आप सभी को नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जो भक्ति काल के कुछ तथ्य पर वीडियो मैं बनाई थी, तो उसका दूसरा वीडियो है। क्योंकि भक्ति काल के जो है तथ्य के बारे में बच्चे कह भी रहे हैं कि भक्ति काल पर वीडियो नहीं बनाया गया है, तो मैं एक वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाया था, तो एक मैं बनाई थी पहले, एक मैं जो थोड़ा बचा हुआ है वो आज बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा वीडियो है भक्ति काल के तथ्य पर। तो ये प्रश्न है उसका, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा प्रेम मार्गी शाखा तथा सूफी शाखा के नाम से भी जाना जाती है। ठीक है, इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी जी। इस काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका नाम है जायसी। ठीक, अगला है राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन? तुलसीदास। और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। ठीक, अगला है सगुण एवं निर्गुण भक्ति का साम्य वैषम्य संबंधी तथ्य। अब इस तथ्य के बारे में जानिए। तो जैसे सगुण भक्ति में जहाँ लीला अवतार को आराध्य माना गया है, वहीं निर्गुण भक्ति में ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को विशेष स्थान दिया गया है। सगुण भक्ति में भगवत कृपा को विशेष महत्व मिला है, तो निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति पर विशेष बल देती है। ब्रह्मानुभूति पर विशेष बल मिला है। ठीक है, अगला है तुलसीदास भले ही सगुणोपासक हो, किंतु वे निर्गुण ब्रह्मा की सत्ता को अमान्य नहीं करते। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को अमान्य नहीं करते। विनय पत्रिका में वे राम के उन गुणों का उल्लेख करते हैं जो निर्गुण ब्रह्म के गुण हैं, जैसे अमल, अनवद्य, अद्वैत्व, निर्गुण, सगुण, ब्रह्म सुमिरन, नरभूप रूप। अमल, अनवद्य, अद्वैत, निर्गुण, सगुण, ब्रह्म सुमिरन, नरभूप रूप। ठीक है, अगला है निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है अनादि, अजन्मा, अनंत ब्रह्म का नाम जप। अनंत ब्रह्म का नाम क्या है? जप। अगला है निर्गुण भक्ति का दूसरा तत्व है मानसिक भक्ति। निर्गुण भक्ति का तीसरा तत्व है प्रेममयी भक्ति। निर्गुण भक्ति का चतुर्थ तत्व है वर्ण जाति धर्म के भेद से रहित होकर साधना का द्वार सबके लिए उन्मुक्त करना निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व है। इसका क्या नाम है? सहज साधना। अगला है निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना का मूल आधार उपनिषद है। कबीर की भक्ति भावना संबंधी तथ्य है। यहाँ कबीर की भक्ति भावना के तथ्य हैं। कबीर के नाथपंथियों की हठयोग साधना में भक्ति भावना का समावेश कर उसकी नीरसता को सरसता में परिवर्तित कर दिया। कबीर रामानंद के शिष्य थे। निर्गुण और सगुण का समन्वय किया गया है। महाराष्ट्र के भक्त कवि नामदेव की हिंदी रचनाओं में भी कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है, जबकि कुछ निर्गुणोपासना से। अगला है कबीर स्वीकार करते हैं कि भवसागर से पार जाने का साधन भक्ति है। ये कबीर जी स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगला कबीर भी राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। कबीर की भक्ति भावना में सदाचरण पर बल दिया गया है। कबीर को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास है। कबीर का यह ईश्वर विश्वास उनकी भक्ति का एक प्रमुख अंग है। कबीर संसार के रिश्ते नाते को क्षणभंगुर मानते हैं। वे प्रभु को स्वामी एवं स्वयं को दास, सेवक या गुलाम कहते हैं। ठीक है, अगला है कबीर के समाज दर्शन संबंधी तथ्य। कबीर ने राम रहीम की एकता का प्रतिपादन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, एकेश्वरवाद को मान्यता दी और अवतारवाद का विरोध किया। एकेश्वरवाद को मान्यता दिया और अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। कबीरदास की सबसे बड़ी विशेषता। अगला है जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार किया। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया। कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया। कबीर सामाजिक समन्वय पर बल देते हैं। कबीर नैतिक मूल्यों के पक्षधर हैं। आचरण की पवित्रता की बात करते हैं। व्यक्ति के सुधार पर बल देते हैं। ये सब किसके तथ्य हैं? कबीरदास जी के। अगला है कबीर की विद्रोही भावना संबंधी तथ्य। समाज में व्याप्त विसंगतियों, मिथ्याडंबरों एवं अनीतिपूर्ण आचरण पर खुलकर प्रहार किए।
धार्मिक पाखंड, जाति प्रथा, मिथ्याडंबर, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। शास्त्र के पंडित को वे चुनौती देते हैं, ऊंच नीच तथा जात पात के भेदों को नकारते हैं। ठीक है। अगला है कबीर की काव्य कला संबंधित तथ्य। कबीर के काव्य में श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता है। कबीर ने आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। कबीर ने अपनी साखियाँ दोहा छंद में, रमैनी चौपाई दोहा में तथा शब्द पदों में रचे हैं। ठीक है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। अगला है जायसी की प्रेम भावना संबंधी तथ्य। जायसी की प्रेम भावना संबंधी तथ्य है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक प्रेम गाथा काव्य है। इस महाकाव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। पद्मावत के पूर्वार्ध में प्रेम की प्रधानता है, जबकि उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता का निर्वाह किया गया है। हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा की है। जीवात्मा को हक ईश्वर तक पहुँचने के लिए 4 मुकामात मंजिलें पार करनी होती है। ठीक है। जिनके नाम सूफी मत के अनुसार है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारुति। जायसी ने पद्मावत में इसी सूफी प्रेम पद्धति को अपनाया है। इसी प्रेम पद्धति को जायसी जी अपनाए हैं। ठीक है। अगला है सच्चा प्रेम क्या है, इसका वर्णन हीरामन तोते के मुख से भी जायसी ने कराया है। जायसी की प्रेम भावना अत्यंत सात्विक है। वह लौकिकता से प्रारंभ होकर अलौकिकता की ओर अग्रसर हुई है। अगला है जायसी ने फारसी प्रेम पद्धति का आधार ग्रहण करते हुए प्रेम और पीर अर्थात विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण पद्मावत में किया है। अगला है जायसी की प्रेम पद्धति में लौकिक कथा के बीच बीच में आध्यात्मिक संकेत होने के कारण यह काव्य ग्रंथ एक समाशोक्ति है। वे सिंहलगढ़ को मानव शरीर का प्रतीक बताते हैं, जिसमें 9 चक्रों का विधान है। समाशोक्ति वे सिंहलगढ़ को मानव शरीर का प्रतीक बताते हैं, जिसमें 9 चक्रों का विधान है। ठीक है। अगला है पद्मावती बुद्धि का प्रतीक, चित्तौड़ को शरीर, मन राजा रत्नसेन, हृदय सिंहलदीप, गुरु हीरामन तोता, संसार नागमती, शैतान राघव चेतन और माया अलाउद्दीन है। ठीक है। माया जो है अलाउद्दीन है। अगला है जायसी के काव्य में लोक तत्व संबंधी तथ्य। जायसी के काव्य में लोक तत्व संबंधी कुछ तथ्य हैं। जायसी के काव्य में हिंदुओं के परिवेश का चित्रण है, मुस्लिम परिवेश का नहीं है। ठीक है। अगला है मानसरोवर और किलकिला समुद्रों का जो वर्णन किया है, मानसरोवर और किलकिला समुद्रों का जो वर्णन किया है वह पूर्णतः लोक कथाओं में ही आता है। खड ऋतु वर्णन एवं 12 मासिया के वर्णन में भी लोक तत्व का समावेश किया है। विदीर्ण हुए हृदय को सूखता हुआ सरोवर और प्रिय के दृष्टिपात को दवंगरा बनाकर उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। अगला है इंद्र द्वारा कर्ण से अक्षय कवच ले आने के प्रसंग का उल्लेख भी उन्होंने किया है। अगला पद्मावती के जन्म पर जब नामकरण संस्कार हुआ तब देवी पूजन का लोकोचार जायसी ने दिखाया है। अगला है नारी के 16 श्रृंगारों का वर्णन। पद्मावत में भारतीय तीर्थों, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सेतुबंध, द्वारिकापुरी, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी आदि का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। अगला जायसी के पद्मावत में कथानक रूढ़ियाँ संबंधी तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में यह स्वीकार किया है कि इस प्रेम कथा का पूर्वार्ध तो पूरी तरह कल्पित है, जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अगला जायसी ने नायिका पद्मावती को अत्यंत रूपवती एवं पद्मिनी नारी के लक्षणों से युक्त बताया है। अगला हीरामन तोते के साथ पद्मावती का वार्तालाप भी एक कथानक रूढ़ी ही है। अगला पक्षियों का विद्वान होना एवं संदेश वाहक के रूप में नायक नायिका तक संदेश पहुंचाना भी कथानक रूढ़ी ही है। पक्षियों के द्वारा नायिका के रूप का वर्णन सुनकर नायक का प्रेम विकल हो जाना भी एक कथानक रूढ़ी ही है, जिसका सहारा जायसी ने पद्मावत में लिया है। अगला पद्मावती शिव मंदिर में राजा से भेंट करने आई और रत्नसेन उसे देखकर मूर्छित हो गया।
नायिका का शिव मंदिर में पूजन हेतु आना तथा वहाँ नायक नायिका का प्रथम दर्शन होना भी एक कथानक रूढ़ी है। ठीक है। अगला है समुद्र ब्राह्मण वेश में उपस्थित हुआ और उसने रत्नसेन को 5 उपहार दिए, अमृत, हंस, शार्दुल, राजपक्षी और पारस पत्थर। यह भी कथानक रूढ़ी है। अगला है रत्नसेन की मृत्यु के बाद नागमती एवं पद्मावती का सती हो जाना भी कथानक रूढ़ी है। कथानक रूढ़ी है। ठीक है। अगला है जायसी की काव्य दृष्टि संबंधी तथ्य। काव्य दृष्टि संबंधी तथ्य है। जायसी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। पद्मावत में वस्तु वर्णनों की बहुलता है। उसमें वन, उपवन, खाद्य सामग्री, समुद्र वर्णन, उत्सव, लोकाचार, यात्रा, शकुन, जल क्रीड़ा, नक्सिक वर्णन आदि का विशद चित्रण है। जायसी का युद्ध वर्णन अन्य सभी वर्णनों की अपेक्षा अधिक मर्मस्पर्शी एवं सजीव है। ठीक है। अगला पद्मावत में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में प्रमुखता से किया गया है। अगला जायसी ने भावात्मक एवं साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश अपने काव्य में किया है। अगला है समासोक्ति के माध्यम से भी उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ की वंदना की है। अगला पद्मावती एक महाकाव्य है जिसकी कथा में प्रबंध सौष्ठव विद्यमान है। प्रबंध सौष्ठव विद्यमान है। अगला है मार्मिक प्रसंग है नागमती विरह वर्णन, सिंघल द्वीप वर्णन, मानसरोदक खंड। सूरदास की भक्ति भावना संबंधी तथ्य। सूरदास भक्ति काल की सगुरधारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख थे। वल्लभाचार्य का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। उनके प्रारंभिक पद विनय, वैराग्य, आंतरिक साधना, गुरु का महत्व आदि से संबंधित है, किंतु पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत जो पद उन्होंने रचे वे प्रेम लक्षणा भक्ति से संबंधित है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में 10वें अध्याय के अंतर्गत पुष्टि को परिभाषित करते हुए कहा गया है पोषणम तद अनुग्रह, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह कृपा ही पोषण है। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। नंबर 1 है पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं और उनकी नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव जो वेद विहित मार्ग का अनुसरण कर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तीसरा है प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़कर सांसारिक सुखों में लीन रहते हैं। इन तीनों में पुष्टि जीव ही सर्वोपरि है। इन तीनों में पुष्टि जीव ही सर्वोपरि है। अगला है सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है। ठीक है। शाख्य भाव की है, यहाँ सख्य लिखा है, जिसमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव रहता है। ठीक है। साख्य भक्ति में, साख्य भाव में सखा भक्ति रहती, सखा भाव रहता है। ठीक है। अगला पुष्ट मार्गी सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीनों रूप गुरु सेवा, संत सेवा तथा प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में स्थान दिया है। अगला सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है। मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है। अगला नारद भक्ति सूत्र में आसक्तियों के एकादश रूप बताए गए हैं, जिनमें से सूर का मन सख्याशक्ति, वात्सल्याशक्ति, रूपाशक्ति, कांताशक्ति और तन्मयाशक्ति में अधिक रमा है। भक्ति के दार्शनिक स्वरूप का ध्यान रखते हुए सूरदास ने वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद की मान्यताओं को ग्रहण किया है। अगला है सूर ने सायुज्य मुक्ति को महत्व दिया है। सूर ने सायुज्य मुक्ति को महत्व दिया है, जिसमें जीव ईश्वर के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। जीव ईश्वर के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। सूरदास की भक्ति रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति है। अनुरागी भी होता है। ठीक है। तो यहाँ दिया है, लेकिन सूरदास की भक्ति कैसी है? रागानुगा भक्ति है। अगला है सूरदास का वात्सल्य वर्णन संबंधी तथ्य है। यहाँ सूरदास के वात्सल्य के बारे में बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। अगला है यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का स्वाभाविक सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है। अगला सूरदास ने बालकों के हृदयस्थ मनोभावों का चित्रण भी किया है।
बाल आक्रोश का चित्रण सुंदर ढंग से किया है। उनके वात्सल्य वर्णन में तन्मयता, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता एवं सहजता है। अगला है बालकों की मानसिक प्रवृत्ति का भी हृदयग्राही वर्णन मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किया है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती है। इसके जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस जो है लाइन को लिखा है। ठीक है। अगला है सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं। अगला है सूर के काव्य में गीत तत्व संबंधी तथ्य हैं। गीत काव्य के लिए आवश्यक उपादान गेयता, कोमल कांत, मधुर पदावली, सरल पद विन्यास, मधुर भाव व्यंजना सूर के काव्य में उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। अगला है तन्मयता, संगीतात्मकता, गेयता, सरलता, भाषागत माधुर्य और संक्षिप्तता शूर के पदों में उपलब्ध होती है। अगला गीत काव्य मुक्तक शैली में लिखा जाता है। शूर की रचनाएं भी मुक्तक शैली में है। अगला सूरदास की वचन वक्रता भी भाव प्रेरित है। अगला सूर के पदों में प्रयुक्त अनेक राग रागनियों में प्रमुख है राग बिलावल, राग सारंग, राग सोरठ, राग आसावरी, राग कान्हरा, राग केदारा, राग मल्हार, राग झंझोटी, राग धनाश्री, राग रामकली आदि। अगला है तुलसी की भक्ति भावना संबंधित तथ्य हैं। उन्हें राम का एक निष्ठ एवं अनन्य भक्त कहा गया है। चातक को प्रेम और भक्ति का परम आदर्श मानते हैं। श्रद्धा और विश्वास ही तुलसी की भक्ति के मेरुदंड हैं। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। तुलसी की भक्ति में दैन्य की प्रधानता है। तुलसी की भक्ति पद्धति में नवधा भक्ति का पूर्ण स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। पूर्ण स्वरूप दिखता है, दृष्टिगोचर होता है। ठीक है। अगला है तुलसी के राम विष्णु के अवतार हैं। तुलसी के राम शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। तुलसी की भक्ति पद्धति में विनय की सातों भूमिकाएं देव मानमर्षता, भय दर्शना, भतर्शना, आश्वासन, मनोराज्य एवं विचार का समावेश है। मनोराज्य एवं विचार का समावेश है। ठीक है। अगला है जब भक्त अभिमान शून्य होकर अपने इष्ट देव के समीप जाने का निश्चय करता है तो उसे मानमर्षता कहा जाता है। मानमर्षता कहा जाता है। ठीक है। अगला है तुलसी ने भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग को महत्व दिया है। रामचरितमानस के ज्ञान भक्ति प्रसंग में वे भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। भक्त की चरम सीमा पर पहुंचने पर भी तुलसी ने भक्ति भावना लोक पक्ष का त्याग नहीं किया है। भक्ति की लोक पक्ष का त्याग नहीं किया है। अगला है रामचरितमानस के उत्तरकांड में वे ज्ञान मार्ग को कृपाण के धार के समान कठिन तथा भक्ति मार्ग को सहज सरल एवं सुगम बताते हैं। सहज सरल एवं सुगम बताते हैं। ठीक है। अगला है तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि संबंधी ये तथ्य है। ठीक है। तो आगे है रामचरितमानस में तुलसी ने सभी सामाजिक संबंधों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। सभी सामाजिक संबंधों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है इन्होंने। ठीक है। अगला है हनुमान सेवक धर्म की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास ने तत्कालीन सामाजिक स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। अगला है तुलसी ने उत्तरकांड में ही राम राज्य की परिकल्पना करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किया है। अगला है तुलसी धर्म पालन पर विशेष बल देते हैं। रामचरितमानस के विद्वानों ने व्यवहार का दर्पण बताया। रामचरितमानस को विद्वानों ने व्यवहार का दर्पण बताया है। ठीक है। अगला है तुलसी के काव्य में लोक मंगल संबंधी तथ्य हैं। तो ये जो तथ्य हैं, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल का विधान करना स्वीकार किया है। अगला है रामचरितमानस लोक मंगल का विधान करने वाला हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला है लोक में मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम।
इसीलिए भवभूति ने करुण रस को एकमात्र रस मानते हुए उद्घोषणा की है, एको रसः करुण एव। वाल्मीकि रामायण का बीज भाव करुणा ही है। वाल्मीकि रामायण का बीज भाव करुणा ही है। रावण द्वारा पीड़ित लोक की करुणा से द्रवित होकर ही राम राक्षस वध के लिए सन्नद्ध होते हैं। ठीक है। अगला है, तुलसी ने अपने काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा की है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने तुलसी को महान लोकनायक मानते हुए लिखा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। वे रस को काव्य का प्राण तत्व मानते हुए भी रीति और अलंकार के महत्व को स्वीकारते हैं। रीति और अलंकार के महत्व को वो स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो अगला है, तुलसी की दृष्टि में उत्तम कविता वह है जो विद्वानों के द्वारा सराही जाए। कविता की तुलना उन्होंने गंगा से की है तथा काव्य का प्रमुख प्रयोजन लोक मंगल को स्वीकार किया है। वे शब्द और अर्थ के संतुलन पर विशेष बल देते हैं। कविता में अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, भाव, रस आदि का समावेश भी आवश्यक समझे जाते हैं। अगला है, तुलसी को कथा के मार्मिक स्थलों की बड़ी अच्छी पहचान थी। जनक वाटिका में राम सीता का प्रथम मिलन, राम वनगमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, भरत की आत्मग्लानि, राम सुग्रीव मैत्री, लक्ष्मण को शक्ति लगना आदि ऐसे ही अनेक भावपूर्ण स्थल रामचरितमानस में है। ठीक है। अगला है, तुलसी को ब्रजभाषा और अवधि दोनों पर समान अधिकार प्राप्त था। ब्रजभाषा और अवधि दोनों पर इन्हें बराबर का सम्मान प्राप्त है। ठीक है। अगला है, रामचरितमानस की रचना साहित्यिक अवधि में की, जबकि विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली की रचना ब्रजभाषा में किया गया है। अगला है, रूपकों के तो वे सम्राट कहे जा सकते हैं। लंबे लंबे सांग रूपकों की दृष्टि से रामचरितमानस एक बेजोड़ ग्रंथ है। अगला है, रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया है। कवितावली कवित्त सवैया शैली में, विनय पत्रिका पद शैली में तथा दोहावली दोहा छंद में लिखी गई है। अगला है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मैथिल कोकिल विद्यापति ने संस्कृत, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। विद्यापति ने संस्कृत, औहट्ट एवं मैथिली तीनों भाषाओं में काव्य रचनाएँ की हैं। यथा का संस्कृत रचनाएं हैं इनका शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, औहट्ट रचनाएं हैं इनकी कीर्ति लता, कीर्ति कला है, कीर्ति पताका है। ये कीर्ति कला, कीर्ति लता भी एक है। ठीक है। कीर्ति पताका, कीर्ति लता, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। ठीक है। और ये है मैथिली रचना, मैथिली की रचना है पदावली। ठीक है। अगला है, विद्यापति को कविशेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल उपाधियों से विभूषित किया गया है। विद्यापति को कविशेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल उपाधियों से विभूषित किया गया है। तीनों नाम इनको मिला है। ठीक है। उनकी पदावली का विषय भक्तियों श्रृंगार है। अगला है, वे शैव थे अतः उनकी पदावली में शिव महिमा, पार्वती महिमा, गंगा देवी की स्तुति भी मिलती है। अमीर खुसरो का जीवन काल 1255-1324 ईस्वी है तथा रचना काल 1283 ईस्वी के आसपास है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुन, गजल, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के दो भेद किए हैं। एक है साधनात्मक रहस्यवाद, दूसरा भावात्मक रहस्यवाद। रहस्यवाद के निम्न सोपान भी हैं: जिज्ञासा की अनुभूति, विरह की अनुभूति, मिलन का आनंद। ठीक है। अगला है, नायक नायिका का संकेत स्थल पर मिलन अभिसार कहा जाता है। संकेत स्थल पर का मिलन अभिसार कहा जाता है। ठीक है। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी में रचित एक लोक काव्य है। 11वीं सदी में रचित एक लोक काव्य है। अगला है, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की लोक कथा है। इसका मूल रूप दोहा में मिलता है। जैन कवि कुशल लाभ ने 1561 ईस्वी में इसी लोक काव्य में स्वरचित चौपाइयाँ जोड़कर इसे विस्तार दिया है। अगला है, नवधा भक्ति का उल्लेख नारद भक्ति सूत्र में है। अगला है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। अगला, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर मानते हैं। अगला है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत को समाश्रोक्ति ही मानने के पक्ष में हैं। अगला, पद्मावत के प्रतीक इस प्रकार हैं: तन चित्तौड़,
मन राजा, रत्नसेन हृदय, सिंघलदीप बुद्धि, पद्मावती गुरु, हीरामन तोता, ठीक है, बुद्धि पद्मावती है, गुरु हीरामन तोता है, संसार नागमती, शैतान राघव चेतन, माया अलाउद्दीन। अष्टछाप की स्थापना कब हुई है? 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल ने की थी, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के 4 शिष्यों कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास तथा अपने 4 शिष्यों गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाकर अष्टछाप की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है। अगला, शुद्धाद्वैत में जगत को सत्य तथा संसार को मिथ्या माना गया है। सृष्टि का अनादि प्रवाह जगत है, किंतु कंचन कामिनी शरीर आदि संसार है। जगत ब्रह्म की शक्ति है, जबकि संसार जीव की अविद्या का परिणाम है। जीव की अविद्या का परिणाम है। ठीक है। अगला है, एकादश आसक्तियों के नाम है। एकादश आसक्तियों के नाम है, तो क्या नाम है? नंबर 1 है रूपाशक्ति, नंबर 2 है कांताशक्ति, नंबर 3 है तन्मयताशक्ति, नंबर 4 है परम विरहाशक्ति, नंबर 5 है शरणागत वत्सलता, नंबर 6 है स्मरणाशक्ति, नंबर 7 है गुण महात्म्याशक्ति, 8वां है पूजा शक्ति, 9वां है दास्य शक्ति, 10वां है सख्य शक्ति और 11वां है आत्मनिवेदना शक्ति। शरणागत के 6 प्रकार हैं इस प्रकार। ठीक है। अगला है अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग। अनुकूल का यहाँ दिया है, अनुकूल का संकल्प है और प्रतिकूल का त्याग है। त्याग दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप सुन लीजिए, मैं यहाँ त्याग लिख दे रही हूँ। ठीक है। अनुकूल का त्याग है। गोपतृत्व वरण, रक्षा का विश्वास, 5वां है कारुण्य और 6ठा है आत्मनिक्षेप। 6ठा है आत्मनिक्षेप। ठीक है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता मानी है उसकी सर्वांग पूर्णता। ठीक है। अगला है, तुलसीदास ने धर्म, दर्शन, भक्ति, परिवार एवं साहित्य के क्षेत्र में समन्वय का प्रयास किया है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुई थी। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। ठीक है। कितने दिन में हुई थी? यह 1631 विक्रम 1574 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1633 विक्रमी 1576 ईस्वी में पूरा हुआ। इसकी रचना अयोध्या, काशी एवं चित्रकूट में हुई। अगला, कबीर ने कुंडलनी साधना में खट चक्रों का उल्लेख किया है। इनके नाम है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। अगला है, सहस्त्रसार चक्र मस्तक में होता है तथा इसका आकार सहस्त्रदल कमल के समान होता है। कुंडलनी का गंतव्य स्थान है। इसे कबीर ने शून्य या गगन मंडल भी कहा है। मस्तक के सर्वोच्च शिखर में स्थित एक छिद्र को ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो ये दिया है, सहस्त्रास चक्र मस्तक में होता है तथा इसका आकार सहस्त्रदल कमल के समान होता है। कुंडलनी का गंतव्य स्थान है। इसे कबीर ने शून्य गगन मंडल भी कहा है। इसे कबीर ने शून्य गगन मंडल भी कहा है। ठीक है। मस्तक के सर्वोच्च शिखर में स्थित एक रंध्र मतलब छिद्र को ब्रह्म रंध्र कहते हैं। छिद्र को ब्रह्म रंध्र इन्होंने कहा है। ठीक है। अब है, कबीर ने ब्रह्मरंध्र को उल्टा कुआं भी कहा है। मेरुदंड में स्थित बाईं ओर की नाड़ी इड़ा है तथा दाईं ओर की नाड़ी पिंगला है मेरुदंड में। अगला है, इड़ा को चंद्र नाड़ी तथा पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र नाड़ी शीतल है जबकि सूर्य नाड़ी उष्ण है। इड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी है जो मेरुदंड में स्थित है। इस नाड़ी को सरस्वती या सांभवी भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी जिन 3 नाड़ियों के मेल से बनती हैं उसके नाम है वज्रा, चिंता एवं ब्रह्म नाड़ी। ठीक है। अगला है, संपूर्ण संसार में शाश्वत अखंड नाद व्याप्त है। गगन मंडल का प्रयोग कबीर ने सहस्त्रसार चक्र के लिए किया है। अगला है, सुरति निरति ब्रह्म प्रवृत्ति की निवृत्ति को निरति और अंतर्मुखी वृत्ति को सुरति कहा गया है।
अंतर्मुखी वृत्ति को सुरति कहा गया, सुरति कहा गया। ठीक है। अगला है निरंजन का प्रयोग कबीर ने परमात्मा के लिए किया है। त्रिकुटी का प्रयोग कबीर ने भृत्यों के बीच के स्थान के लिए किया है। कबीर के जो दोहे संकलित हैं उन्हें साखी कहा जाता है। कबीर की साखियों की संख्या लगभग 800 है। कबीर के लिखे पद शब्द कहलाते हैं। कबीर के शिष्यों ने गुरु की वाणी को शब्द कहा है। कबीर के शब्द राग रागिनियों में निबद्ध है। कबीर के शब्दों की संख्या लगभग 115 है। रामायणी वस्तुतः रामायण का अपभ्रंश है। बीजक में कबीर द्वारा रचित 84 रामायणी संकलित है। रामायणी दोहा चौपाई शैली में है, किंतु कितनी चौपाइयों के बाद दोहा आएगा इसका कोई नियम नहीं है। रामायणी में सृष्टि रचना का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर का रहस्यवाद हिंदुओं के अद्वैतवाद और मुसलमानों के सूफी मत पर आश्रित है। हाँ, तो आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।